ये सिलेबस है DSSB 2023 जनरल हिंदी के लिए है। तो सिलेबस जो है इसमें जो खास चीज़ें हैं उसमें ज़िक्र किया गया है, इसको बताया गया है कि क्या चीज़ पढ़ना है जिससे हमारा जो जनरल पेपर है वो क्लियर हो जाए। तो जनरल हिंदी जो है जो 20 मार्क्स का आता है, तो TGT के लिए, PGT के लिए या PRT के लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं DSSB में और सिलेक्शन पाना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सिलेबस देखें कि किस किस टॉपिक से इसमें सवाल आता है। तो जो हिंदी का जो प्रश्न आता है इसमें, तो किस किस टॉपिक से आता है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एक मकसद ये भी है सिलेबस देखने का कि सिलेबस में होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस सिलेबस से पता चलेगा आपको कि क्या क्या चीज़ आप पढ़ेंगे जिससे आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये जनरल पेपर है जनरल हिंदी के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्या है जिसको आप अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या है। तो मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, NH एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है वर्ण विचार, ठीक है। तो वर्ण विचार को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका विस्तार से पढ़ना है कि वर्ण विचार में क्या क्या चीज़ें हैं, वर्ण क्या है, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा अच्छे से। उसके बाद है संधि, ठीक है। वर्ण विचार पढ़ना है, फिर संधि पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वर्ण पढ़ने के बाद जब संधि पढ़ लेंगे आप, तो उसके बाद पढ़ना है शब्द विचार। शब्द विचार में पढ़ना है कि शब्द कितने तरह का होता है, क्या होता है, शब्द का परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ इसमें आपको बताया जाएगा अच्छे से। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद लिंग संज्ञा पढ़ना है, ठीक है, संज्ञा के बारे में। फिर लिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वचन के बारे में पढ़ना है, कारक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम के बारे में पढ़ना है कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह और भी कई टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ है कि विशेषण के बारे में पढ़ना है। तो ये सब जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, क्रिया है, क्रिया के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्रिया के जो है रूपांतर काल वगैरह को पढ़ना है। फिर क्रिया के रूपांतर प्रकार अर्थ या वाच्य को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, देखिए क्रिया के रूपांतर लिंग, वचन और पुरुष, ठीक है। तो क्रिया के जो रूपांतर जो अलग अलग है सबको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आज एक सिलेबस है, सिलेबस को आप देख लीजिए अच्छे से कि आपको क्या क्या पढ़ना, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। फिर इसी हिसाब से एक एक वीडियो बनाया जाएगा जिससे आपको बहुत सरल शब्दों में समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि क्रिया विशेषण ये बहुत ही अहम टॉपिक है। उसके बाद है संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक। फिर उसके बाद है कि समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ना है। विषयमदि बोधक, विषयमदि बोधक, ठीक है। उसके बाद है शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इससे बहुत सारा सवाल आता है इसमें। तो शब्द रचना के बारे में उपसर्ग को देखना है और प्रत्यय को देखना है, उपसर्ग की क्या परिभाषा है, प्रत्यय की क्या परिभाषा है, इसको देखना अच्छे से। उसके बाद है शब्द रचना समास, शब्द रचना समास भी बहुत ही अहम है, इससे भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पद परिचय, पद परिचय के बारे में जानना है। फिर वाक्य विचार के बारे में जानना है, ठीक है। और लास्ट में जो आता है हमारा मुहावरा और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरा और लोकोक्तियाँ में क्या फ़र्क है, मुहावरा क्या है, लोकोक्तियाँ क्या है, सब के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। तो ये एक खाका है आपके सामने, ठीक है, एक खाका है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसी हिसाब से पढ़ना है। और इसी जितने भी इसमें टॉपिक दिया गया है हर टॉपिक से इसमें सवाल पूछा जाता है DSSB में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। और अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमें हौसला मिलता है।